कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 इंग्लिश, जो आपका पोइट्री से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक मीन्स समझ लीजिए पोएम की कुछ लाइनें दी जाएंगी, 6 से 8 लाइनें, जिसमें से आप 3 उससे क्वेश्चंस पुटअप करवाए जाएंगे और नंबर मिलने हैं 6। कैसे आएगा पूरी डिटेल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स ये आपकी कुछ कविता की, किसी भाई पोएम की, माई मदर एट 66 हो या आई थिंक या ब्यूटी हो, आप जानते हैं कि क्वाइट का है। आपको ये सब पहचानना पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। मिलेंगे कितने? देखिए साफ साफ लिखा रहेगा 3 × 2 = 6। कहने का मतलब 3 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 त्याई 6 नंबर आपको पोएम से मिलनी है। किससे? आंसर कैसे रहेंगे? आंसर आपका इन्हीं लाइनों में छिपा होगा, थोड़ा सा सेंस लगाना है और 6 नंबर खींच के ले जाना है। तो पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ corpse and realized with pain that she was as old as she looked। ये आपकी कविता की लाइनें हैं, आप इसको जज करना होगा इस किस पोएम से है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस को आपको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ने हैं, तब जवाब देना है, क्योंकि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का। व्हेयर वाज द पोएट्रेस ड्राइविंग टू? कहने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो कवित्री है, पोएट मीन्स कवि, पोएट्रेस मीन्स कवित्री, जो कवित्री है वह कहाँ जा रही है, ठीक है। तो व्हेयर वाज द पोएट्रेस ड्राइविंग टू, तो कवित्री कहाँ को जा रही थी? आप अच्छी तरह जानते हैं कहाँ है आंसर, यहाँ आंसर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, घर से कोचीन को जा रही थी। तो आप आंसर किस तरह से देंगे? ये सारी चीज़ें देखिए लिखने की नहीं, ये सारी चीज़ें पेपर में रहेंगी। आपको लिखना है आंसर नंबर 8 यहाँ लिखिए, और यहाँ आपको लिखना है आंसर नंबर 1। द पोएट्रेस was driving, the poetess was driving to, कहाँ को? कोचीन। साफ साफ लिखा हुआ है कोचीन, और आप यदि बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कोचीन है क्या। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेस्ट इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो एक शब्द हमारी तरफ से ऐड कर दीजिए, एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट, फुल स्टॉप। 2 नंबर मिल तो कोचीन में भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि नहीं मिलना है। एयरपोर्ट लिखेंगे तभी मिलेगा, नहीं, फुल में फुल मिलेंगे। थोड़ा इंप्रेशन भी टीचर को प्रभावित भी आपको करना है। तो द पोएट्रेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। 2 नंबर आपको कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं हम। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब देखिए आपको आंसर नंबर 2 बताना होगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब तक दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा, आंसर किस तरह से देखेंगे? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, यमक, तो इसी तरह जो है इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। इस पोएम की जो एक्सट्रैक्ट दी हुई है उनको पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। हालांकि साफ साफ दे रखा है किस लाइन की बात है, हर फेस ऐसे लाइक। और आपको जब हमने सिमिली अलंकार पढ़ाया है, आंसर नंबर 2, ठीक है। जब सिमिली अलंकार आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आपको पता होगा, यदि लाइक दिख जाए तो समझ लीजिए सिमिली है। तो आंसर नंबर आप सीधा सीधा लिख दीजिए,
सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार, हिंदी में बोलते हैं सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 2 नंबर देखिए, केवल सिमिली लिख दीजिए, या आपको पूरा लिखना है कि सिमिली द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्स, मतलब उनका जो चेहरा है एक लाश के समान दिख रहा था, ये कहने का तात्पर्य है। यदि आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिखिए, क्या लिखेंगे? द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्स। आप इतना पूरा लिख दीजिए, जगह का शॉर्टेज है इसलिए हम थोड़ा अधूरा लिख रहे हैं, पर फिर से आपको समझा रहे हैं कैसे लिखिए। व्हिच की जगह लिख दीजिए द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड सिमिली इन द लाइन, ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखते हैं आंसर नंबर 3, व्हाट पेन डिड द पोएट्स एक्सपीरियंस, ठीक है, जो दर्द होता है कवित्री को वो किस तरह से एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, आपको बताना होगा क्या दर्द उसको फील हो रहा था, ठीक है, सारी बात आपको बतानी पड़ेगी। तो जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप रिलाइड कार्प्स एंड रिलाइड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो देखिए यहाँ जो है व्हाट पेन डिड द पोएट्स एक्सपीरियंस, मतलब जो कवित्री हैं, ठीक है, द पोएट्स हैं। आंसर नंबर 3 कहाँ से लिखें, कैसे लिखें? चलिए आंसर नंबर 3 हम यहाँ लिख के दिखाई दे रहे हैं आपको। आंसर नंबर 3 द पोएट्स, ठीक है, द पोएट्स एक्सपीरियंस, इसी से बना के लिखवा रहे हैं आपको, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस किस तरह का उसको पेन था, ठीक है, आप यहाँ से लिखिए आप कॉर्स एंड रिलाइड विथ पेन, बस आप यहाँ से लिख दीजिए, मतलब एक ओल्डर एज थी जो, ठीक है, द पोएट्स एक्सपीरियंस द पेन ऑफ ओल्ड एज, बस आप इतना लिख दीजिए, मतलब बूढ़े उम्र का जो दुख था वही पोइट्स को एक फीलिंग आ रही थी कि जब उम्र बड़ी हो जाती है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको किस तरह से तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई हेल्प करने वाला यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो बेचारे बैठे रहते हैं। इसी पूरी बात को माई मदर एट 66 में बताया गया है कि हमें वृद्धों के साथ, ठीक है, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अपने से बुजुर्गों को किस तरह से ख्याल करना चाहिए, यही आपको माई मदर एट 66 में बताया गया कि उम्र के साथ कितने बदलाव हो जाते हैं, कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। यही कविता में खैरियत बात की बात है। आप मन लगाकर तैयारी करते रहिए। हमें लग रहा है कि यदि पोएम 1 से बनने वाला कोई क्वेश्चन होगा, कोई स्टैंजा होगा, तो ये स्टैंजा उम्मीद है आने की, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया भी है और समझा पाए भी होंगे। चलिए खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।